जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए उस परम सत्ता का आह्वान कर लेते हैं। गुरु चेतना का भाव भरा आह्वान करते हैं। ज्ञान शक्ति समारूढ़स्य तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया कि गायत्री साधना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसको करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। आज के स्वाध्याय में गुरुदेव हमें बताएंगे कि गायत्री द्वारा ब्रह्म संध्या किस विधि से की जाती है। आइए गुरुदेव क्या कहते हैं, सुनते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका नित्य करना मनुष्य के लिए अनिवार्य कर्तव्य है। ऐसे कर्मों को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्मों के उद्देश्य हैं आवश्यक तत्वों का संचय, अनावश्यक तत्वों का त्याग। शरीर को प्रायः नित्य ही कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। प्रत्येक गतिशील वस्तु अपनी गति को स्थिर रखने के लिए कहीं न कहीं से नई शक्ति प्राप्त करती है। यदि वह न मिले तो उसका अंत हो जाता है। पशु पक्षी कीट पतंग प्रकृति के अनुसार अन्न जल वायु लेकर जीवन धारण करते हैं। यदि आहार न मिले तो शरीर यात्रा असंभव है। कोई भी गतिशील वस्तु, चाहे वह संजीव हो या निर्जीव, अपनी गतिशीलता को स्थिर रखने के लिए आहार अवश्य चाहेगी। इसी प्रकार प्रत्येक गतिशील पदार्थ में प्रतिक्षण कुछ न कुछ मल बनता रहता है। इसे जल्दी साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। रेल में कोयले की राख, मशीनों में तेल का कीचड़ जमता है और शरीर में प्रतिक्षण मल बनता रहता है और वह गुदा, शिश्न, नाक, मुंह, कान, आँख, त्वचा आदि के छिद्रों द्वारा निकलता है। यदि मल की सफाई न हो तो देह में इतना विष एकत्रित हो जाएगा कि 2-4 दिन में ही जीवन संकट उपस्थित हुए बिना न रहेगा। आत्मा तो सबसे अधिक गतिशील और चैतन्य है, उसे भी आहार और मल विसर्जन की आवश्यकता पड़ती है। स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, उपासना, साधना आदि साधनों द्वारा आत्मा को आहार प्राप्त होता है और वह बलवान, चैतन्य तथा क्रियाशील रहती है। जो लोग इन आहारों से अपने अंतःकरण को वंचित रखते हैं और सांसारिक झंझटों में ही हर घड़ी लगे रहते हैं, उनका शरीर चाहे कितना ही मोटा हो, धन दौलत कितना ही जमा क्यों न हो जाए, पर आत्मा भूखी रहती है। इस भूख के कारण वह निश्चेत, निर्बल, निष्क्रिय और अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी रहती है। इसीलिए शास्त्रकारों ने आत्म साधना को नित्य कर्म में शामिल करके मनुष्य के लिए उसे एक आवश्यक कर्तव्य बना दिया है। आत्मिक साधना में आहार प्राप्ति और मल विसर्जन दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य समान रूप से होते हैं। आत्मिक भावना, विचारधारा और अव्यवस्थित को बलवान, चैतन्य एवं क्रियाशील बनाने की पद्धति को साधना कहते हैं। यह साधना उन विकारों, मलों एवं विषयों की सफाई करती है जो सांसारिक विषयों और उलझनों के कारण चित्त पर बुरे रूप में सदा जमते रहते हैं। शरीर को 2 बार स्नान कराना, 2 बार शौच जाना आवश्यक समझा जाता है। आत्मा के लिए भी यह क्रियाएं होनी आवश्यक है। इसी को संध्या कहते हैं। 3 बार न बन पड़े तो प्रातः सायं 2 बार से काम चलाया जा सकता है। जिसकी रुचि इधर बहुत कम है वे 1 बार तो कम से कम यह समझकर करें कि संध्या हमारा आवश्यक नित्य कर्म है, धार्मिक कर्तव्य है। उसे न करने से पाप विकारों का जमाव होता रहता है। भूखी आत्मा निर्बल होती चलती है। यह दोनों ही बातें पाप कर्मों में शुमार हैं। अतः पातक के भार से बचने के लिए भी संध्या को हमारे आवश्यक नित्य कर्म में स्थान मिलना चाहिए। संध्या वंदन की अनेक विधियां हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। उनमें सबसे सरल, सुगम, सीधी और अत्यधिक प्रभावशाली गायत्री उपासना, गायत्री मंत्र द्वारा होने वाली ब्रह्म संध्या है। इसमें केवल एक ही गायत्री मंत्र याद करना होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहते हैं। यही समय संध्या वंदन का है। सुविधा अनुसार इसमें आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या करने वालों के लिए तीसरा समय मध्यकाल का है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर शरीर को स्वच्छ करके संध्या के लिए बैठना चाहिए। उस समय देह पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए। खुली हवा का एकांत स्थान मिल सके तो सबसे अच्छा, अन्यथा घर का एक भाग तो चुनना चाहिए जहाँ पर खटपट कम हो, शुद्धता रहती हो। कुश का आसन, चटाई, टाट या चौकी बिछाकर पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखते हुए संध्या के लिए बैठना चाहिए। प्रातःकाल पूर्व की ओर और सायंकाल पश्चिम की ओर मुँह करके बैठना चाहिए।
संध्या वंदन में सबसे पहला है आचमन। जल से भरे हुए पात्र में से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसका 3 बार आचमन करना चाहिए। बाएं हाथ से जल का पात्र उठाकर हथेली में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें जल भरें और गायत्री मंत्र पढ़ें। मंत्र पूरा होने पर उस जल को पी लें। तीसरी बार इसी प्रकार करें। 3 बार आचमन करने के उपरांत दाहिने हाथ को पानी से धो डालें। आचमन त्रिगुणमयी माता की त्रिविध शक्तियों को अपने अंदर धारण करने के लिए है। प्रथम आचमन के साथ सतोगुणी विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति री का ध्यान करते हैं और भावना करते हैं कि विद्युत सरीखी सूक्ष्म नील किरणें मेरे मंत्र उच्चारण के साथ साथ सब ओर से इस जल में प्रवेश कर रही हैं और वह जल शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। आचमन करने के साथ में सम्मिलित सब शक्तियों को अपने अंदर प्रवेश करने की भावना रखनी चाहिए कि मेरे अंदर सद्गुणों का पर्याप्त मात्रा में प्रवेश हुआ। इसी प्रकार दूसरे आचमन के साथ रजोगुणी श्री शक्ति का पीतवर्ण किरणों को जल में आकर्षित होने और तीसरे आचमन में तमोगुणी किली भावना की रक्त वर्ण शक्तियों को अपने में धारण होने का भाव करना चाहिए। जैसे बालक माता का दूध पीकर उसके गुणों और शक्तियों को अपने में धारण करता है और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार साधक मंत्र बल से आचमन के जल को गायत्री माता के दूध के समान बना लेता है और उसका पान करके अपने आत्मबल को बढ़ाता है। इस प्रकार इस आचमन से उसकी त्रिविध हीरी श्री किली शक्ति से युक्त आत्मबल मिलता है। तदनुसार उसको आत्मिक पवित्रता, सांसारिक समृद्धि, सुदृढ़ बनाने वाली शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है शिखा वंदन। आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीला करके उसमें ऐसी गांठ लगानी चाहिए जो सिरा नीचे से खुल जाए। इसे आदि गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए। शिखा मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थापित है। जैसे रेडियो के ध्वनि विस्तारक केंद्रों में ऊंचे खंभे होते हैं और वहां से ब्रॉडकास्ट की किरणें चारों ओर फेंकी जाती हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का विद्युत भंडार शिखा स्थान पर है। उस केंद्र में से हमारे विचार, संकल्प और शक्ति परमाणु हर घड़ी बाहर निकल कर आकाश में दौड़ते रहते हैं। इस प्रभाव से शक्ति का अनावश्यक व्यय होता है और अपना कोष घटता है। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिखा में गांठ लगा देते हैं। सदा गांठ लगाए रहने से अपनी मानसिक शक्तियों का बहुत सा अपव्यय बच जाता है। संध्या करते समय अनेक सूक्ष्म तत्व आकर्षित होकर अपने अंदर स्थित होते हैं। वे सब मस्तिष्क के केंद्र से निकलकर उड़ न जाएं और कहीं अपने को साधना के लाभ से वंचित न रहना पड़े, इसीलिए शिखा में गांठ लगा दी जाती है। आज के लिए इतना ही। जो रह गया वो कल